जनूबी मुंबई के सदर मकाम में वाक़ खिलाफत हाउस एक तारीख़ी जगह है जहां जंग आज़ादी की तहरीक के दौरान कई अहम मीटिंगें हुई जिसमें अहम तरीन फ़ैसले किए गए। खिलाफत हाउस की अहमियत इसलिए भी बढ़ जाती है कि यहाँ बैठकर जो फ़ैसले किए गए उसने मुल्क की आज़ादी में अहम किरदार अदा किया। यहाँ होने वाली मीटिंगों में बाबा क़ौम महात्मा गांधी के साथ अली ब्रदरान ने इस मुकाम पर अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ मुल्क गिर सतह पर तहरीक का आगाज़ किया और अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ महाज खोल दिया। फ़िरंगियों के ख़िलाफ़ तहरीक का आगाज़ किसी ऐलान जंग से कम नहीं था, वो भी मुल्क की क़िस्मत तय करने वाली तहरीक। मुल्क को आज़ाद कराने के लिए बिगुल फूंकने वाली इस जंग के तनाज़ुर में आपसी सलाह व मशवरे, पॉलिसी व मनसूबाबंदी खिलाफत हाउस में ही किए जाते थे और यहाँ उन मशवरों में शरीक होने वाले रहनुमा हुब्बुल वतनी के जज्बे से सरशार थे। उनका दिल मुल्क के मोहब्बत से लबरेज था और वो मुल्क को आज़ादी दिलाने की ठान चुके थे। उन रहनुमाओं ने दो अहम तरीन वाक़यात को इस मिशन और जंग के लिए बुनियाद रखा। ये दोनों वाक़यात ऐसे थे जिसने मुल्क के हिंदू और मुस्लिम को हिंदुस्तानी बनने पर और सोचने पर मजबूर कर दिया था और नतीजा ये हुआ कि दोनों तबके मुल्क के लिए एक हो गए। हिंदुस्तानी मुसलमानों के दिल में और सारी दुनिया के मुसलमानों के दिल में ये खौफ पैदा हुआ कि अगर तुर्की को शिकस्त हुई तो मक्का मुअज़्ज़मा और मदीना मुनव्वरा जो है वो अंग्रेज़ों के इख्तियार में चला जाएगा। तो इस इम्कान को रोकने के लिए खिलाफत की तहरीक शुरू हुई और हिंदुस्तान में जो है उसका जो है बहुत ही बड़े पैमाने पर जो है इस्तक़बाल हुआ उस तहरीक का और मौलाना मोहम्मद अली जौहर और मौलाना शौकत अली की क़यादत में और फिर उसके बाद जब हिंदुस्तानी हालात को गांधी जी ने देखा तो उन्होंने भी जो है इस तहरीक में जो है अपनी मदद को शामिल किया और उन्होंने जो है ये चीज़ महसूस की कि अंग्रेज़ों से अगर मुकाबला करना है और हिंदुस्तान को अंग्रेज़ों की ग़ुलामी से निजात दिलानी है तो हिंदुओं और मुसलमानों को जो है एकजुट होकर एक प्लेटफॉर्म पर आकर जो है अंग्रेज़ों का मुकाबला करना होगा। और उन्होंने इस बात को भांप लिया था कि खिलाफत का जो प्लेटफॉर्म है वो इस काम के लिए सबसे ज़्यादा मुनासिब है। मुसलमानों को ऐसा महसूस हो रहा था कि पहली जंग अज़ीम में तुर्की की शिकस्त के बाद अंग्रेज़ शायद मुकाम मुक़द्दसा पर काबिज़ हो जाएंगे या मुसलमानों के लिए बड़ा ख़तरा बन जाएंगे। और दूसरा अमृतसर में हिंदुस्तानियों के कत्लेआम का वाक़या था जहाँ जलियांवाला बाग में अंग्रेज़ों ने सैकड़ों हिंदुस्तानियों को मौत के घाट उतार दिया था। इन दोनों वाक़यात से पूरे मुल्क में इत्तेहाद और इत्तेफाक की लहर चली और दोनों तबके एक होकर अंग्रेज़ों से मुल्क को आज़ाद कराने के लिए उठ खड़े हुए। इस तहरीक में हिंदुस्तान के हर गोशे गोशे से लोग शामिल हुए। लाखों हिंदुस्तानियों को जेल की काल कोठरियों में डाल दिया गया, कई की जायदादें जब्त कर ली गईं। मुतअद्दिद आला शख्सियात ने अंग्रेज़ी हुकूमत के दिए गए खिताब को वापस कर दिया, सरकारी मुलाजमतें छोड़ दी, अलग अलग तबके ने अलग अलग तरह की कुर्बानियाँ पेश की। हिंदुस्तान को आज़ादी दिलाने के लिए ये इमारत जिसे पूरी दुनिया खिलाफत हाउस के नाम से जानती है हिंदू और मुसलमानों के इत्तेहाद का मरकज़ बन गया था। आज़ादी के हुसूल और अंग्रेज़ हुकूमत को मुल्क निकाला देने के लिए यहाँ से वसूल फूकी गई जिसने पूरे हिंदुस्तान को एक कर दिया। तहरीक अदम ताउन समेत कई तहरीकात का आगाज़ और कई मंसूबों की इस इमारत में तकमील की गई। सिर्फ यही नहीं बल्कि खिलाफत हाउस महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, उनके अफराद खाना, सरदार पटेल, अली ब्रदरान, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, हकीम अजमल खान, डॉक्टर अंसारी जैसे मुतअद्दिद क़दावर शख्सियात की सरगर्मियों का मरकज़ रहा। ये बात पूरे शौक़ के साथ कही जा सकती है कि हिंदुस्तान की जद्दोजहद आज़ादी की कोई भी तारीख़ खिलाफत तहरीक और खिलाफत हाउस के तज़किरे के बगैर मुकम्मल हो ही नहीं सकती। मुंबई से ETV भारत के लिए शाहिद अंसारी।